अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वेरी ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। आज के टॉपिक के अंदर हम जिस टॉपिक की बात कर रहे होंगे, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स। राइट। अच्छा, ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग के अगर रिस्पेक्ट से हम बात करें तो इस नेम शोज के भाई अगर आपके पास कोई ना कोई ऐसी असाइनमेंट्स हो रही होगी जो कहीं पे कोई ब्लॉकिंग असाइनमेंट होगी, कहीं पे हम नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट की बात कर रहे होंगे। बेसिकली अभी तक आपने जितने भी हमने ट्यूटोरियल्स की बैक एंड पे अपनी वीडियोस देखी होगी तो उसमें हम इनिशियल और ऑलवेज ब्लॉक्स और प्रोसीजर ब्लॉक्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, वेरिलॉग की बेसिकली अगर हम बात करें कि वेरिलॉग की जो प्रोग्रामिंग होती है, इट इज़ अ पैरेलल एग्जीक्यूशन प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके अंदर जो बेसिकली हम जो प्रोसीजरल ब्लॉक्स यूज़ कर रहे होते हैं उसकी जो प्रोग्रामिंग हो रही होती है वो बेसिकली पैरेलल एग्जीक्यूशन प्रोग्रामिंग हो रही होती है। उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें पैरेलल एग्जीक्यूट हो रही होती है। इसी बेसिकली जो ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स या स्टेटमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारे किस ब्लॉक्स में आता है, वो हमारे ऑलवेज एंड इनिशियल ब्लॉक्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट हमें नज़र आता है। बेसिकली अभी तक हम कोडिंग कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि हम ऑलवेज और इनिशियल ब्लॉक के अंदर एक सिंटेक्स यूज़ करते हैं जब भी हम किसी वेरिएबल का कोई असाइनमेंट करवा रहे थे। भाई अगर मैं एग्जांपल के रिस्पेक्ट से हम बात करें, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमने ऑलवेज ब्लॉक के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैंने फ्लॉप की बात करूँ या हमने काउंटर बनाया है तो फ्लॉप के लिए हम इस तरह का कोई सिंटेक्स यूज़ करते हैं कि फ्लॉप वेरिएबल का नाम। उसके बाद हम ये वाला एक सिंटेक्स यूज़ करते हैं डबल लेस देन और इक्वल्स टू। और उसके ऊपर हम यकीनन कोई ना कोई जैसे वैल्यू अगर मुझे 2 बिट बाइनरी जीरो सेव करवानी है तो हम उसको क्या करवा लेते हैं, सेव करवा रहे होते हैं। सो ये जो सिंटेक्स है, अगर इसका मैं थोड़ा कलर हम चेंज करके देख लेते हैं कि दिस सिंटेक्स इज बेसिकली अ नॉन ब्लॉकिंग सिंटेक्स। ठीक है, बेसिकली ये जो सिंटेक्स यूज किया जाता है ये नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट का सिंटेक्स हम यूज कर रहे होते हैं। अगर इसी की जगह मैं सिर्फ इक्वल्स टू लगा दूं तो दिस बिकम्स द ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, बेसिकली नॉन ब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स की ये सिंटेक्स हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, नॉन ब्लॉकिंग की बात करें तो इसका आइडिया अगर हम लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल आपके एक ऑलवेज ब्लॉक के अंदर एक तो आपके पास फ्लॉप की वैल्यू थी और दूसरी हम वैल्यू ले लेते हैं कि बी। ठीक है, बी के अंदर मैं आपकी फ्लॉप की वैल्यू ही यहाँ पे रिस्टोर करवा देता हूँ। तो एक्चुअली अगर नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स को हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास फ्लॉप कि ये कमांड और ये बी कमांड एट अ टाइम एक साथ चल रही होगी, यानी कि एक साथ एग्जीक्यूट हो रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी दूसरी कमांड को या दूसरी असाइनमेंट को चलाने के लिए आप पहली वाली को ब्लॉक नहीं कर रहे। बेसिकली नॉन ब्लॉकिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप सारी जितनी भी इसके अंदर असाइनमेंट्स होगी या जितनी भी आपने सिंबल्स लिखे होंगे ऑलवेज ब्लॉक के अंदर या इनिशियल ब्लॉक्स के अंदर, के वो सारे के सारे क्या होंगे, पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, यानी कि आप एक असाइनमेंट की वजह से दूसरे असाइनमेंट को आप ब्लॉक नहीं कर रहे। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ए नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट। अगर इसी की बात करें कि अगर इसकी जगह आप लेस देन एंड इक्वल्स टू की जगह अगर आप इक्वल्स टू का साइन यूज करते हैं तो देन इट विल बिकम अ ब्लॉकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, आई होप आपको मेरा कर्सर विजुलाइज हो रहा। ठीक है, अगर इसी की जगह हम इक्वल्स टू की साइन को यूज़ कर रहे होंगे तो इट विल बिकम अ ब्लॉकिंग असाइनमेंट, यानी कि आप चाह रहे हैं कि पहले ये वाली जो आपके पास इंस्ट्रक्शन है या जो भी आपकी स्टेटमेंट है कि भाई फ्लॉप के ऊपर आपको 2 बिट बाइनरी जीरो जीरो सेव करवाना है, तो पहले वो एग्जीक्यूट होगी एंड इट विल ब्लॉक द असाइनमेंट ऑफ द सेकंड असाइनमेंट, सेकंड कमांड, यानी कि जब तक ये आपकी इंस्ट्रक्शन या ये असाइनमेंट आपकी कंप्लीट नहीं होगी आपकी दूसरी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही होगी। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपका नॉन ब्लॉकिंग एंड ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स का। ठीक है, मजीद इसको हम देख लेते हैं कि इसके ऑपरेशन से हमें क्या फ़र्क पड़ता है जब हम इसकी कोडिंग पे कोडिंग वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कोडिंग के लिए आपके पास एग्जैक्टली वही चीज़ है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आप अपने पास विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लें और विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद यहाँ पे पहले हम एक फोल्डर को अ, बना लेते हैं। ठीक है, फोल्डर बेसिकली इसको हम नाम दे देते हैं ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग। राइट, आई विल जूम इट इन ताकि आपको ये थोड़ा विजुअलाइजेशन के लिए क्लियर नज़र आ रहा हो। आई गेस इट्स
क्लियरली विजिबल। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें अंदर क्या बनाते हैं, हम एक डिज़ाइन डॉट बी की हम अपनी फाइल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे ब्लॉकिंग या नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट कैसे किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग बेसिकली हम मजीद बहुत सी बार हम देख चुके हैं, तो आई इट विल बी वेरी मच ईजी, क्योंकि आपने इसको हर जगह भी जितने भी हमने प्रोग्राम्स यूज़ किए हैं इसके अंदर हमने इसको यूज़ किया हुआ है, राइट। ठीक है, इसमें हम बेसिकली अभी सिंपल में लेके चल रहा हूँ कि ए और बी है मेरे पास, तो इसको मैं ए एंड बी आर माई इनपुट्स, राइट। एंड लेट्स से output will be my क्यू, राइट। आई एम मैं बेसिकली क्यू को क्या कर रहा हूँ, अपने पास एक रेंज डिक्लेयर कर रहा हूँ। सो हमें पता है कि जब आप भी आप एक रेंज को डिक्लेयर करते हैं तो उसकी असाइनमेंट जब भी हो रही होती है वो आप किस में करते हैं, आप उसको ब्लॉकिंग उसमें आप ऑलवेज के ब्लॉक में उसको स्टेट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे मजीद दो इनपुट लेने पड़ेंगे, क्लॉक एंड रीसेट। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे हम इसको क्लॉक एंड रीसेट को भी मेंशन कर देते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर ऑलवेज ब्लॉक के ऑलवेज एट, डेफिनेटली इसमें हम पॉज एज ऑफ द क्लॉक देखेंगे, राइट। एंड देन लेट्स से बिगिन एंड एंड। अच्छा, बीच में बेसिकली यहाँ पे मैं एक और रेंज डिक्लेयर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि इसके बिहेवियर पे किस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट हम इसकी बिहेवियर को हम देख रहे होंगे, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि सबसे पहले हम जेड के ऊपर नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट, बेसिकली हम नॉन ब्लॉकिंग बना रहे थे, हम जेड के ऊपर नॉन ब्लॉकिंग को रिवीजन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, जेड विल बी इज लेस देन, अच्छा इसमें हम एक कमांड लगाना भूल गए कि इफ रीसेट इज इक्वल्स टू वन बाइनरी वन, सो लेट्स बिगिन इट। अच्छा, इसके अंदर हम कर देते हैं कि भाई अब जेड को हम असाइन कर देते हैं वन बिट जीरो, एंड क्यू विल ऑल्सो बी अ वन बिट बाइनरी जीरो, राइट। अच्छा, एल्स की कमांड की बात करें तो जेड विल बी ए और बी, राइट, एंड क्यू विल बी जेड। ठीक है, सो दिस इज अवर बहुत ही सिंपलेस्ट प्रोग्राम मैंने बताया हुआ है यहाँ पे कि हमने सिर्फ क्या किया कि जब भी रीसेट हो तो जेड और क्यू के ऊपर वो जीरो असाइन कर देगा, और जब भी रीसेट जीरो पॉज रीसेट नहीं होगा तो आप ए और बी को और कर रहे होंगे और जेड का जो भी रिजल्ट होगा वो क्यू में आप सेव कर रहे होंगे। ठीक है, बेसिकली ये करने की वजह ये कि ताकि हम देख सकें कि ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट का क्या डिफरेंस, बेसिकली बिहेवियर किस तरह से हमें हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन के बाद सबसे पहले आपकी सेकंड जो फाइल बनती है वो कौन कौन सी बनाते हैं, वीमे का टेस्ट बेंच, राइट। सो टेस्ट बेंच के अंदर हम देख चुके हैं कि टेस्ट बेंच के अंदर अपने डिज़ाइन को चार हिस्सों में तोड़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले काम हमारा होता है डिक्लेयरिंग अवर डिज़ाइन। ठीक है, डिक्लेयर डिज़ाइन कर दें या आप इसको इनिशिएट कर दें। सो लेट मी सिंपली कॉपी इट फ्रॉम हियर। ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग है, इसको मैं डॉट का नाम दे देता हूँ, देन डॉट, यकीनन डॉट ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं तो आई गेस अब आप इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। Okay, राइट, ए dot b, and now in the last we have dot q, right। अच्छा, डिज़ाइन डिक्लेयर करने के बाद सबसे पहले हम उसके बाद सेकंड काम होता है हमारा डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, राइट। सो आई नो कि रेज विल बी ए क्लॉक, रीसेट a and b, and my y will be q, right। अच्छा, तो इसको सबसे पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं, क्लॉक विल बी कनेक्ट टू क्लॉक, रीसेट विल बी कनेक्ट टू रीसेट, a विल बी कनेक्ट टू a, अच्छा, b विल बी कनेक्ट टू b, and q विल बी कनेक्ट टू q। ओके, उसके बाद सबसे पहले हम कर लेते हैं जनरेट क्लॉक। ठीक है, क्लॉक का हमें आइडिया है कि क्लॉक हम जनरेट किस में करते हैं, ऑलवेज वाले ब्लॉक के अंदर। सो लेट क्लॉक इज इक्वल्स टू वन बाइनरी जीरो एंड 50 का डिले, देन क्लॉक is again turns to 1 and then 50 delay, right। अच्छा, क्लॉक जनरेट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है हम करते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारे इनिशियल बिगिन के ब्लॉक को। अच्छा, ए बेसिकली टू बिट बाइनरी है तो इसके कॉम्बिनेशन हमारे पास फिक्स ही होंगे कि वन बिट जीरो, एंड देन वी विल बी वन बिट जीरो, लेट्स से दोनों हम जीरो रखते हैं स्टार्टिंग में, देन जीरो वन, वन जीरो, and in the last is
1 राइट। अच्छा, स्टिमुलस जनरेट करने के बाद लास्ट काम हमारा होता है डंप फाइल कमांड, राइट। सो दैट विल आल्सो बी उसको भी कोड करते हैं हम उसके इनिशियल बिगिन वाले ब्लॉक के अंदर, राइट। डॉलर डंप फाइल, ठीक है। नाउ आई गेस आपको आइडिया होगा कि हम जो इसको प्रोसीजर कहते हैं, मैं पैरेलल प्रोग्रामिंग कह रहा था, तो हम इसको क्यों कहते हैं कि आप देखें कि हम मल्टीपल इनिशियल ब्लॉक्स और ऑब्जेक्ट ब्लॉक को एक साथ यूज कर रहे होते हैं, यानी कि सारी चीजें हमारी जो होती है वो पैरेलल में एक साथ चल रही होती है। यानी कि जब ये आपका स्टिमुलस वाला इनिशियल ब्लॉक चल रहा होता है, उसी वक्त आपका ये इनिशियल बिगिन डंप फाइल वाला भी चल रहा होता है, और उसके साथ साथ आपकी क्लॉक भी जनरेट हो रही होती है। दैट्स व्हाई वी से कि भाई जो वेरिलॉग की प्रोग्रामिंग है वो आपकी किस तरह की प्रोग्रामिंग है, इट इज अ पैरेलल एग्जीक्यूशन प्रोग्रामिंग, यानी कि सारा काम जो भी कोड होता है वो पैरेलली इसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो इस बेसिकली पैरेलल को सीक्वेंस में लाने के लिए या उसको सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करने के लिए फिर हम ये ब्लॉकिंग या नॉन ब्लॉकिंग के असाइनमेंट्स के कॉन्सेप्ट को हम इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अभी हम नॉन ब्लॉकिंग ही यूज़ कर रहे होते हैं कि हम चाहते हैं कि भाई सारे वेरिएबल्स एक साथ चेंज हो रहे हैं, किसी ब्लॉकिंग असाइनमेंट को मोस्टली प्रिफर ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते। लेकिन कुछ अगर ऐसे आपके पास डिज़ाइन है जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके पास पहले कोई चीज़ वेरिएबल चेंज हो, उसका उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर या आपके दूसरे हार्डवेयर के ऊपर पड़ रहा हो, देन वी विल बी यूजिंग अ ब्लॉकिंग असाइनमेंट, राइट। तो बेसिकली अभी जो हमारा कोड है वो सिंपल, अगर हम दोबारा डिज़ाइन को देखें तो वी हैव यूज द नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, तो यकीनन इसके ऊपर यानी कि आपके पास जो ऑपरेशंस होंगे या जो भी वैल्यूज असाइन होगी वो सारी की सारी पैरेलल में होनी चाहिए, राइट। सो लेट्स राइट आवर कमांड जो हम हमेशा लिखते हैं, s1.v and then we have the design.v, right. So pvp out.pvp। अच्छा, एक चीज़ हम भूल गए कि हमने अपने स्टिमुलस के अंदर यहाँ पे फिनिश के कीवर्ड को यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो आपका बेसिकली ऑलवेज लूप है, तो दैट विल बी वर्किंग इन इनफाइनाइट लूप, तो आपको फिनिश की कमांड लिखनी ज़रूरी है, राइट। सो आफ्टर दैट लेट्स यूज अवर gtk wave, क्लॉक रीसेट ए बी एंड लेट्स टेक अ क्यू, और उसमें से फिर हम डेट में से z को भी एक सामने ले आते हैं, राइट। ओके, लेट्स मैक्सिमाइज। अच्छा, अगर अब आप देखें तो यू कैन सी कि हमारे पास जैसे ही क्लॉक आती है, क्योंकि हमने पॉज एज पे शुरू किया और हमने नेगेटिव एज से शुरू किए, तो हमने अच्छा रीसेट, तो ओके ओके देयर इज वन मिस्टेक, हम रीसेट को वैल्यू देना यहाँ पे भूल गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रीसेट शुड बी वन बाइनरी वन, लेट्स से देन 100 का डिले, देन रीसेट शुड बी वन बाइनरी जीरो, राइट। ओके, आई हैव टू क्लोज दिस। ठीक है, क्लोज करके हम दोबारा तीनों कमांड चला लेते हैं। Okay, clock reset A, B, Q, and let's take the set from the word that. Okay, अच्छा यहाँ ओके, ठीक है। इसको हम बेसिकली आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है कि आपके पास जब पॉजिटिव रीसेट क्लॉक आती है तो आप किस तरह से आपके पास रीसेट एक्टिव होता है, तो आपकी वैल्यूज को वो जीरो करता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जेड भी एक साथ जीरो हो रहा है, क्यू भी एक साथ जीरो हो रहा है, क्योंकि हमने नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट यहाँ पे यूज किया हुआ होता है। उसके बाद अगर और की बात करें तो यू कैन सी कि यहाँ पे पॉज एज क्लॉक के ऊपर हमारे पास ए बी की वैल्यू जीरो थी, तो जेड भी जीरो था, और तो क्यू भी आपके पास एट अ टाइम नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट की वजह से जीरो ही यहाँ पे शो हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने क्योंकि जेड में भी जीरो है और क्यू में भी जीरो था, उसके बाद हमने यहाँ पे अपने इनपुट्स को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है कि हमने ए और बी को क्या दिया है, जीरो एंड वन। तो जीरो वन पे आप देखें जेड पे तो फॉरन चेंज आया हुआ है, लेकिन क्यू के ऊपर एट अ टाइम चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमने बोला था कि पैरेलल एग्जीक्यूशन प्रोग्रामिंग होती है, राइट। तो पैरेलल एग्जीक्यूशन प्रोग्रामिंग का यही बात है कि आपके पास जब आंसर जेड पे तो चेंज हो गया, तो उसने जब जेड के ऊपर अगर हम इसको अपने कोड को देखें कि जैसे ही उसने z की वैल्यू को अपडेट किया, तो उसने उसको अपडेट तो उस वक्त कर रहा था, लेकिन उसकी जो पुरानी वैल्यू थी z की, उसने उसको क्या कर दिया, q के ऊपर असाइन कर दिया। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे नज़र शो होती है कि अगर आप ये देखें कि जब इसने z को अपडेट किया है, ठीक है, z तो अब मेरा अपडेट हो चुका था, लेकिन मेरा q उस वक्त अपडेट z तो मेरा अपडेट हो गया, लेकिन मेरा q उस वक्त अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि उसने पुरानी ही वैल्यू जो z की थी वही उसने इसके ऊपर
असाइन करवा दी। उसके बाद जब नेक्स्ट साइकिल आती है तो z मेरा क्योंकि अपडेट हो चुका था तो उसने z की प्रीवियस वैल्यू डाली और z के पर करंट वैल्यू जो आ रही थी वो सेव हो रही थी। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट। ठीक है कि उसने पहले वैल्यू को अपने पास सेव नहीं किया, यानी कि उसको अपडेट नहीं किया, उसकी जो पुरानी वैल्यू थी z की यानी कि जो जीरो थी उसने उसके उसी को क्यू के ऊपर डायरेक्टली मैप कर दिया। ठीक है, जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो z मेरा क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो ये बेसिकली नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट का हमें यहाँ पे बिहेवियर नजर आता है। ठीक, अब इसी चीज को हम थोड़ा ब्लॉकिंग असाइनमेंट में चेंज करके लाते हैं। अगर मैं कोड के अंदर इनको क्या कर दूं कि हम ब्लॉकिंग स्टेटमेंट पे ले आए। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे कि पहले हमें ये बिहेवियर नजर, दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूँ, बिहेवियर भी हमें नजर क्या आ रहा है कि हमारे पास जैसे ही हम ए और बी को अपना चेंज करते हैं और पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक आती है तो वो जेड तो चेंज हो जाता है ए और बी के रिस्पेक्टिव, कि 0 1 है, 0 1 का और आपके पास जेड के आंसर 1 आता है, लेकिन क्यू के ऊपर वो आंसर मैप नहीं होता क्योंकि क्यू के ऊपर पुरानी जो जेड की वैल्यू होती है वही आपके पास यहाँ पे मैप हो रही होती है। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है, आपके पास नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट का रीजन है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि वी हैव चेंज अवर नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट टू ब्लॉकिंग असाइनमेंट। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि इससे हमारे वेव्स में क्या फ़र्क हमें नज़र आता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इसका मैं थोड़ा स्नैप ले लेता हूँ ताकि हम इसको बाद में रिफर इजीली कर सकें कि व्हाट इज़ द चेंज ऑफ ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग, राइट। सो लेट्स स्नैप इट एंड देन लेट्स क्लोज। ठीक है, इसको हम ब्लॉकिंग में चेंज कर चुके हैं। लेट्स रन अवर कोड अगेन। ठीक है, मैं दोबारा सारे आपके पास सिग्नल्स सामने प्लेस कर देता हूँ एंड विद द राइट, लेट्स ज़ूम इन आउट एंड अच्छा, नाउ यू सी व्हाट द बिहेवियर इज। ठीक है, अब अगर आप बिहेवियर देखें तो यहाँ पे आपको बिहेवियर क्या हो रहा होगा, एक चेंज नजर आ रहा होगा। वो क्या कि प्रीवियस, अगर मैं यहाँ पे अगर लेट्स मी ठीक है, लेट मी ओपन अवर स्नैप जो हमने पहले खोला था ताकि हम इजीली उसको विजुलाइज यहाँ पे कर सके। फाइंड ओपन द करेक्ट फाइल, वेल द स्नैप। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली हम इसको थोड़ा पैरेलल में कर लेते हैं, राइट। ठीक है, इस पे मैं लिख भी लूँ साथ साथ ताकि आपको कोई मुश्किल हमें नज़र ना आ रही हो। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारे पास कमांड है दैट इज दिस इज अवर okay, दिस इज अवर ब्लॉकिंग एंड अभी जो अगर मैं नीचे लिख देता हूँ इट विल बी अवर नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट, राइट। सो लेट मी कॉल दैट अगेन। ठीक है, ये आपके पास ब्लॉकिंग है और ये हमारे पास नॉन ब्लॉकिंग है। अच्छा, इसको अगर हम अब विजुलाइज आप करना शुरू करें तो यू कैन क्लियरली सी कि आपके पास इस वाला कमांड पे, देखिए हमने पहले रीसेट किया, राइट, रीसेट हो गया, उसके बाद पॉजिटिव एज आई, उस वक्त आपके पास इनपुट 0 0 थे, तब दोनों 0 थे तो जेड एंड क्यू विल बी 0। ठीक है, इसका बिहेवियर यहाँ तक तो सेम है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वाले एज के ऊपर जब पॉज एज आई है तो हमने 0 1 इनपुट दिया हुआ था, 0 1 के हिसाब से जेड के ऊपर 1 हुआ था। ठीक है, जेड का जो बिहेवियर है इन दोनों सेम सिनेरियो में सेम है। ठीक है, यहाँ पे जेड 1 ही था तो इसने डेफिनेटली उसके ऊपर 1 सेव हो रहा था, लेकिन नाउ यू कैन सी द चेंज ऑफ क्यू। क्यों यहाँ पे उस वक्त बंद नहीं हुआ था, क्यों, क्योंकि उसमें अपने नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट स्टेट प्रीवियस एग्जांपल के अंदर, यानी जो नीचे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है इसमें हमने नॉन ब्लॉकिंग यूज किया हुआ था। तो नॉन ब्लॉकिंग के अंदर उसने जेड के चेंज होने का वेट नहीं किया कि जेड की वैल्यू अपडेट होगी उसके बाद मैं उसकी वैल्यू को क्यू के ऊपर असाइन करूंगा। ठीक है, तो उसने जो भी पुरानी जेड की वैल्यू थी उसी को उसने दोबारा यहाँ पे असाइन कर दिया। तो उसकी वजह से आप देखें कि यहाँ पे क्यू जो है वो दोबारा एक साइकिल तक आपके पास 0 ही शो हो रहा है। जबकि ब्लॉकिंग के अंदर इस तरह का बिहेवियर उसने नहीं शो किया। ब्लॉकिंग के अंदर उसने क्या बोला कि भाई ठीक है, वी आई हैव टू वेट कि जब तक z मेरा अपडेट नहीं होगा, और z की फिर अपडेटेड वैल्यू उसने क्या की है, क्यू के ऊपर सेव करवाई है। तो देखें यहाँ से सबसे पहले 0 1 आया, पॉज एज क्लॉक आई, आपका ऑलवेज का ब्लॉक चला होगा। उसने कंडीशन देखी कि भाई मुझे बी ए और बी को और करना है, आंसर विल बी 1। तो उसने z पे पहले 1 सेव करवाया, फिर जब z चेंज हो गया उसके बाद उसने उसी z को जो चेंज z हुआ था यानी कि अपडेटेड जो z था उसने उसको क्या किया हुआ है, क्यू के ऊपर आपको मैप करके यहाँ पे शो किया हुआ है। तो उसी के आपके पास क्यू जो है वो z के साथ साथ ही यहाँ पे चेंज हुआ हुआ है।
जबकि इन नॉन ब्लॉकिंग के अंदर हमें एक साइकिल का मज़ीद डिले नज़र आता है कि क्यू की वैल्यू की चेंज के अंदर मज़ीद एक साइकिल का हमें डिले नज़र आता है कि क्यू ज़ेड के साथ फ़ौरन चेंज नहीं हुआ, बल्कि वो एक साइकिल के बाद मज़ीद जाके चेंज हुआ था। तो बेसिकली दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स, राइट? तो बेसिकली हम ज़्यादातर यूज़ जो कर रहे होते हैं वो नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज़ करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि भाई वो सारी चीज़ें पैरेलल में आपके पास चल रही हो। लेकिन एक और अगेन, अगर आपकी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपके दूसरा जो सिग्नल है, जो वन ऑफ द चंक ऑफ द हार्डवेयर इज़ डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस वैल्यू, या प्रीवियस उससे जो पीछे हार्डवेयर जो कनेक्ट हुआ हुआ है, या उससे जो कनेक्शंस आ रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, तो डेफिनिटली वी विल बी गोइंग टू यूज़ अ ब्लॉकिंग असाइनमेंट। अगर वो नहीं करता तो डेफिनिटली वी कैन यूज़ द नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट। ठीक है? तो आई गेस दिस इज़ इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट का डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, एक बात इसमें मैं बताता चलूँ कि ये बात का ख़्याल रखना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम कोड के अंदर, जैसे अपने ऑलवेज़ ब्लॉक के अंदर ये नहीं कर सकते कि मैं एक वेरिएबल यानी कि एक इफ़ की कंडीशन के अंदर ज़ेड के साथ नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज़ करूँ और एक जगह मैं उसके साथ ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज़ करूँ, ठीक है? ऐसा करने पे कंपाइलर मुझे अपना एरर थ्रो कर देगा कि भाई आप या तो नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज़ करें, या तो आप ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज़ करें। वी कांट यूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्योंकि डेफिनिटली उसका जो पीछे हार्डवेयर बनता है, वो इस तरह का नहीं बना सकता कि कहीं पे वो ब्लॉकिंग उसके असाइनमेंट करवा रहा हो, कहीं नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट करवा रहा हो। सो कीपिंग इट इन माइंड, ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, अगर मैं आपको ये चेंज करके चला भी दूँ, तो आई गेस वी विल सी कि इट विल थ्रो एन एरर, ठीक है? अच्छा, अभी इसने मुझे शायद मैंने सेव आई गेस नहीं किया था। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे वो एरर शो नहीं कर रहा है, लेकिन जब मैं इसके हार्डवेयर्स के ऊपर बनाने की जब बात चाहूँगा, तो क्योंकि कंपाइलर है तो डेफ़िनिटली कंपाइलर बहुत सी बार आपको ये चीज़ें चला भी देगा। लेकिन जब मैं इसको रियल हार्डवेयर के ऊपर सिंथेसाइज़ करने की या इसके ब्लैक एंड पे हार्डवेयर बनाने की कोशिश करूँगा, तो वहाँ पे या जो कमर्शियल टूल्स हैं, क्योंकि डेफ़िनिटली हम ये ओपन सोर्स टूल यूज़ कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली इसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो आपके पास 100% चेकिंग अवेलेबिलिटी इसमें बहुत सी बार नहीं होती। तो जब हम इसकी कमर्शियल टूल्स को हम बहुत सी बार यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे वो हम इस किस्म के एरर्स पे थ्रो करना शुरू करते हैं कि भाई आप एक ही किस्म के वेरिएबल्स के ऊपर 2 मज़ीद डिफरेंट टाइप ऑफ असाइनमेंट्स आप यूज़ नहीं कर सकते। सो आई गेस इन सब बातों से आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ ब्लॉकिंग असाइनमेंट एंड अ नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट। होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, एंड आई विल प्रेफर कि आप इसको मज़ीद इसी तरह प्रैक्टिस करें, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करें, यानी कि जिस तरह की आप स्वैपिंग वगैरह के 2 नंबर्स को आपस में स्वैप करवाना हो, या 2 नम इसकी कुछ इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स आप इसको ट्राई करके भी आप अपने इसके कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।